देखो वृत्तखंड का कॉन्सेप्ट देख लो। क्या बताओ, त्रिज्यखंड के कितने फार्मूले बताए थे? पहला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणित थीटा बटे 360। दूसरा ये होता है लघु का। अच्छा, त्रिज्यखंड कहते किसे? तीनों नहीं, त्रिज्याओं से खंडित वृत्त को त्रिज्यखंड कहते हैं। खंडित मतलब कटा हुआ, तो अगर त्रिज्याओं से कटा है तो त्रिज्यखंड, और जीवा से कटा है तो वृत्तखंड। दो होता है, और दोनों के लिए अलग अलग तीन फार्मूले होते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। दूसरा होता है वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लघु दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई दोनों में सेम होता है, दोनों में सेम लंबाई। अब देखो कल बताए थे त्रिज्यखंड में लघु का पाई आर स्क्वायर गुणित थीटा बटे 300। दूसरा दीर्घ का, अच्छा दीर्घ का बताए थे टोटल में से किसको घटा दो? अरे भाई लघु को घटा दो। तो जब टोटल में से लघु को घटाते थे, लास्ट में आपका आया था पाई आर स्क्वायर गुणे 360 माइनस थीटा बटे 360। ये आसान है, अदरवाइज आप वैसे भी निकाल सकते हो। कुल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त, अरे सॉरी हाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ऐसे लिखवाए होंगे, नहीं लिखवाए? कुल, अरे लिखवाए नहीं? हम बोले नहीं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360, ये सब लिखवा चुके हैं। अब आ जाओ आज वृत्तखंड पे। सुनो, आओ वृत्तखंड पे ध्यान दो। सुनो वृत्तखंड पे क्या होगा, मान लो ये कोई वृत्त है और किससे कट रहा है? जीवा से। अच्छा इस वाले भाग को क्या बोलोगे? त्रिज्य नहीं, वृत्तखंड। ये वृत्तखंड है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको यहाँ पे हम मान ले, यहाँ पे सेंटर मान ले और थोड़ा सा इसको मिलाएं यहाँ से, तो अगर इसको अभी कुछ ना ध्यान दो तो ये टोटल जो नीचे वाला भाग है, यहाँ से मान लो ओ ए और इसको बी मान लो, इसको यहाँ पे पी मान लो, तो ओ ए पी बी, ये बताओ त्रिज्यखंड दिख रहा है कि नहीं? अरे भाई त्रिज्या से ही तो बन रहा है, वृत्त को छोड़ो, इस जीवा को छोड़ दो, तो क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। तो एक बात बताओ, अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ढंग से देखें तो यहाँ से इसमें से टोटल में से इस त्रिभुज को घटा दें तो कौन बचेगा? वृत्तखंड बचेगा। नहीं समझ पाए? अरे यार यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर ये कौन बन रहा है? ये त्रिज्यखंड बन रहा है, और इसमें से किसका घटा दें तो ये वाला भाग मिलेगा। इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ये होता है लघु वृत्तखंड। चलो, तो इसमें भी कितने फार्मूले होंगे? तीन। चाप की लंबाई सेम होगी। तो देखो पहला फार्मूला होगा लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्या होगा? का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ? चलो बताते हैं। देखो अभी हम बोल रहे थे कि जो आपका त्रिज्यखंड है इससे क्या घटा दो? त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले का होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, सीट में लिखे हैं। तो एक बताओ, अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आर जहाँ पे क्या है? त्रिज्या। आर क्या है हिमांशु? देखो, अच्छा आर का मान हो गया त्रिज्या। अब एक बात बताओ, इस टोटल में से किसको घटाना है? त्रिभुज वाले को। तो ये वाला भी बोल रहे थे त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड का बोलते होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 300। इसमें से क्या घटा दें बताओ? 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। अरे ये होता है त्रिभुज का, ये किसका होता है? तो एक बात बताओ, आपका आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यानी कह सकते हो बहुत सही। देखो पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 300 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा थीटा क्या है? केंद्र पर बना, फिर अभी गिरेगा, वो बंद कर दो उसी पे। हाँ देखो ये होता है थीटा केंद्र पर बना, ये वाला होगा दोनों त्रिज्याओं के बीच। अच्छा आर क्या है बताओ? तो अगर तुम्हें थीटा मिल जाए, रेडियस मिल जाए, तो तुम बताओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे। अच्छा अब कौन बचा इस पे? दूसरा स्टेप, दीर्घ। कौन बचा? तो जब दीर्घ त्रिज्यखंड सॉरी दीर्घ वृत्तखंड की बात करेगा, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल तो का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ? एक बताओ टोटल कितना होता है? पाई आर। तो पाई आर स्क्वायर में से किसका घटा दें? हिंदी लिख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं हमेशा के लिए। क्या लिखें इसको? अरे इसका पता है तो निकाल के इसमें घटा नहीं पाओगे, तो हो जाएगा किसका क्षेत्रफल? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यानी कभी भी ध्यान दो, अगर लघु का निकालना हो तो क्या होता है? याद कर लो, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 300 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया लघु वृत्तखंड का। अब बचा कौन? दीर्घ। और कभी भी दीर्घ नाम लेगा तो टोटल वृत्त में से घटाना पड़ेगा, और टोटल वृत्त कितना होता है? इसमें से लघु, इतना बड़ा लिखने का क्या फायदा? अपना हिंदी लिख लो, याद आइए, उसको घटा दोगे हो जाएगा। और चाप की लंबाई वही होता है 2 पाई आर गुणे थीटा बटे 300, या तो पढ़े होगे पाई आर गुणे थीटा बटे 180, क्योंकि 2 से आपका घटेगा 360 कितना बन जाएगा? 100। तो कहने का मतलब ये होता है वृत्तखंड के बारे में। नोट कर लो, तब आते हैं एक्सरसाइज पे।
विश्वास मानो। चलो पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक बात बताओ, चाहे त्रिज्यखंड हो चाहे वृत्तखंड, दो चीजों का होना जरूरी है, एक त्रिज्या दूसरा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा मिल जाए और रेडियस मिल जाए। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और होता है, देखो धीरे धीरे कुत्ते आ रहे हैं अंदर। अच्छा बताओ कुत्तों का सम्मान दिया जाता है, कुतिया गाली क्यों मान लिया जाता है? नहीं सुनो, अरे यार सुनो, ए कुत्ता कुत्ता सही माना जाए जहां तक, लेकिन अगर कुतिया कह दियो तो का बन जात है गाली। तो कहने का मतलब सुनो। अच्छा एक बताओ, 60 मिनट में एक बार मिनट वाली घड़ी घूमेगी और एक बार घूमेगी, कितना कोण? 300। हाँ तो स्कूलों में लिखाया गया होगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, और नहीं लिखाया गया है तो देखिए हम कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। एक बार घड़ी मान लो आपकी चलेगी यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे पहुंचेगी, और एक बार घूमेगी तो कितना मिनट? 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना कोण? 300। 1 मिनट का पता लग जाए तो कितने का मिनट हो निकाल लोगे। तो कॉन्सेप्ट को समझो, 60 मिनट में, कितने मिनट में? 60 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है? 300। अच्छा 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में भाग लग जाएगा, तो हो जाएगा 1 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 बटे चच्चा चच्चा कैसे छछवक कितना डिग्री। अगर एक आम का मूल्य मिल जाए तो कितने आम हो निकाल लोगे। तो अगर 1 मिनट में कितना कोण बन गया, तो 5 मिनट में 30, 7 मिनट में 42, कुछ भी होगा निकाल लोगे। तो यानी अब जितने मिनट का बोलेगा उससे तुम इसमें क्या करवा दोगे। समझ में आई बात ना? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, तो नोट कर लो कि 1 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण नहीं लिखना है गौरी, क्यों? आवत है फेयर में नोट है तब ठीक। 1 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण 6 डिग्री होता है। श्योम आते क्यों नहीं हो तुम? या अरे कहाँ गा रहे हो, तुम्हें नहीं पता? अरे सीमा इधर के साथ नहीं चला गा रहे हो? हाँ पहला क्वेश्चन, हाँ बैठे उतरिए। पहला क्वेश्चन देखो, जब तक अन्यथा कहा ना जाए, देखो लिखा है ऊपर, जब तक कहा ना जाए उठो ना, जब तक उठो नहीं, ठीक है ना? तो इसे लिखा है कि जब तक अन्यथा कहा ना जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग ना करबो। कहता है कीजिए, कहता हूँ ना करबो। पाई बराबर 22/7, अब हे सुनो, पाई बराबर होता है 22/7 जिसका मान होता है 3.1। तो 3.14 ना करके क्या प्रयोग करना है, यानी जब तक 3.14 नहीं बोलेगा क्या प्रयोग करोगे। नहीं समझ में आया? कितना त्रिज्या है? आर बराबर, आगे सुनो, एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकाल लेंगे त्रिज्यखंड का, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या मिल जाए? थीटा। और थीटा आगे दिया है देखो, जिसका कोण कितना है? एकदम हलवा क्वेश्चन है। मान लो, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या बराबर 6 नहीं 8 सेंटीमीटर है। कितना? तो एक बात बताओ, अगर 8 सेंटीमीटर है तो आर का मान कितना दिया है बोलो? अरे रुकोगे, आर का मान 6 दिया है, मान तो रहे हैं। आर बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अच्छा थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री दिया ही नहीं दिया? अभी बताए थे, चाहे त्रिज्यखंड हो वृत्तखंड हो, केवल दो चीज मिल जाए, एक त्रिज्या दूसरा थीटा। तो कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? तो यहाँ पे लिखोगे खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होगा चलो बताओ। अरे यार पाई आर स्क्वायर तो सब में है, तो पाई आर स्क्वायर लिख लो, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 300। हाँ अब यहाँ पे देखो, तो पाई का मान रख दिया जाए कितना? 22/60 नहीं 7। आर का मान कितना? 6 गुणे 6 लिख सकते हो। अच्छा गुणे थीटा का मान 60 और बटे 300, चच्चा से चच्चा छछवक 6 कन्नम बनेगा, तो यानी आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 नहीं बनेगा 132/7। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग यूनिट में लिखते हैं, तो हो जाएगा वर्ग मात्रा। क्या हो जाएगा? देखो ऐसा है, दशमलव में बदलना तुम्हारा काम है, हमारा काम हो गया, नोट कर सकते हो। यह एक वृत्त के चतुर्थांश, सुनो चतुर्थांश का नाम लेते ही समझना चाहिए कोण कितना डिग्री? 90, क्योंकि एक वृत्त में कितने चतुर्थांश? तो अगर 4 के लिए 360 तो एक के लिए 90, दिमाग में रखा करो। फिर आगे क्वेश्चन कहता है का क्षेत्रफल, अब इसमें वो कर दिया जो करना था, थीटा कितना? 90 डिग्री। फिर कहता है जिसकी परिधि कितना है? अच्छा परिधि का सहारा लेते हुए रेडियस मिल जाएगी, यानी कि त्रिज्या, और थीटा 90।
किसका निकालना है? अरे यार सुनो, 2 पाई आर बराबर कितना होगा? 2 पाई आर बराबर कितना दिया है? 22। बोलोगे पाई आर बराबर कितना हो जाएगा? 11। आर बराबर हो जाएगा 11 बटे पाई, यानी 11 बटे 22 बटे 7, 7 ऊपर जाएगा, 11 दूना यानी 7 बटे 2 आएगा, नहीं आएगा, मिलेगा ना रेडियस। अगर तुम एक दिन लिखवाए थे, याद हो तो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4 चिरकुट, याद है कि नहीं याद है? और या तो मान लो, अच्छा वो आता कहां से ये भी बताए थे, अगर तुम इसको त्रिज्यखंड का नाम ले रहा है, नहीं बोला है, तो इसका मतलब डायरेक्ट कौन सा फार्मूला लगाएं? अगर त्रिज्यखंड का बोला होता तो त्रिज्यखंड वाला लगाते, तब भी यही आता, सेम आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो त्रिज्यखंड नहीं बोला है तो हमें 90 कोई मतलब, डायरेक्ट हम लिख लेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? चतुर्थांश का क्या? क्षेत्रफल। बातें मत करो कितना होता है, अगर सारे का होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 4 भाग का पाई आर स्क्वायर, तो 1 भाग का पाई आर स्क्वायर बटे, तो हो जाएगा पाई का मान कितना रखोगे? 22 बटे 7 गुणे आर का मान कितना? 7 बटे 2 का स्क्वायर, और बटे में कितना? 4। हल नहीं कर पाओगे, करें क्या? तो आपका जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, नोट करो जो आएगा आंसर। तीसरा देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई, किसकी सुई? मिनट की। दिमाग नहीं सही क्या? बलायक मारब यही सामने, ऑन कैमरा मारब, जल्दी में डंडा मंगाओ एक पर, सुधर जाओ, सही बताई तहन। अगर भेजा खराब गया तो एक कैमरा डाउन कर, सॉरी स्टैंड डाउन करेंगे, सामने मारेंगे, वीडियो बनेगा, डालेंगे यूट्यूब पे और वायरल हो जाबो। हाँ, घड़ी की मिनट की सुई, तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री, अभी बताए थे। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? क्वेश्चन कहता है कि मिनट की सुई की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर, मतलब कहने की त्रिज्या है, क्या है वो? त्रिज्या ही तो है। तो आ जाओ आराम से मान लो, देखो माना आर बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा? अरे देखो, जो घड़ी की सुई है वही तो त्रिज्या का काम करेगी, हो गई रेडियस। क्वेश्चन कहता है इस सुई द्वारा कितने मिनट में? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितने मिनट में? 5 मिनट में। देखो तो समय कितना दिया है बताओ? समय बराबर 5 मिनट। ये किस लिए दिया है बताओ? कोण के लिए। किसके लिए दिया है? तो यानी बताओ कोण, हाँ 5 मिनट में, 5 मिनट में, कितने मिनट में? 5 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण, घड़ी द्वारा बनाया गया 120 नहीं, बनाया गया कोण, सुनो 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री, तो कितना डिग्री हो जाएगा? तो क्वेश्चन कहने का मतलब है 30 डिग्री कोण है, त्रिज्या 14 है, तो तुम्हें जो घड़ी चली है उसका क्या बताएं? रचित। तो एक बात बताओ, जब वहां से वहां तक कहीं भी चलेगी 30 डिग्री, तो क्या बनेगा? कह सकते हो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ही बनेगा। या एक एक नियम लगा दो, अगर तुम्हें दिक्कत है तो एक एक नियम लगाओ। सुनो, अगर बताओ 360 डिग्री कोण द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा बताओ? रचित क्षेत्रफल, रचित बोल रहा है तो हम भी रचित कह रहे हैं, पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं? कोई चीज पूरा घूम है तो ये त्रिज्यखंड ही डायरेक्ट लगा सकते हो। 360 घड़ी घूमेगी तो कितना क्षेत्रफल तय करेगी? वृत्त के बराबर, और वृत्त का कितना होता है? अच्छा एक बात बताओ, 1 डिग्री का कितना होगा? कम होगा, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 300। अरे यार याद करो, बगल में थीटा लग जाता है, अभी थीटा लगेगा, यही 30 आके बैठेगा, तो त्रिज्यखंड वाला फार्मूला लगा कि नहीं लगा? तो अब कितने डिग्री का पूछ रहा है? 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 300 और गुणे में 30, एक जीरो से एक जीरो, 3 बराई हम 36, यानी आएगा पाई और गुणे आर का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर? 14 का स्क्वायर, 14 गुणे 14 और बटे का, और पाई का मान रखोगे 22 बटे, तो यहाँ पे रखोगे 22, नीचे आएगा 7। हल करोगे, आपका जो आएगा वही आपका क्या है? किस में लिखोगे? वर्ग मात्रा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में लिखा जाता है? वर्ग में। अगर सेंटीमीटर होता, सेंटीमीटर बोला है शायद, क्या बोला है देखो, तो आंसर जो आएगा वो आएगा वर्ग सेंटीमीटर। किस में आएगा? तो वही। हल नहीं कर पाओगे, काट लो खटाखट, आपका कितना होगा? 7 दूनी 2 छंग। हल करो, जो आपका आंसर है वही आपका आंसर है, नोट कर सकते। क्वेश्चन में चौथा देखो, चौथे में देखो क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आर बराबर कितना है? तो अगर 10 सेंटीमीटर, तो आगे अगर वृत्तखंड बना तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, त्रिज्यखंड बना तो क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या बनाती है? समकोण अंतरित करती है, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री? 90। कितना डिग्री?
फिर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। क्वेश्चन पहले समझो, संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, दोनों में अंतर है, अलग अलग फार्मूले लगेंगे। आओ देखते हैं, सुनो। तो मान लीजिए, देखो दिया है, डायरेक्ट लिखोगे, दिया है आर बराबर कितना, आर बराबर देखो, अरे यार 10 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें, सुनो, फिगर अगर बनाना हो तो ऐसे बनाओ, फिगर अगर न बनाओ बात का समझो। यहाँ पे जीवा होगी कि नहीं होगी, ये जो यहाँ पे जो कोण अंतरित करती है, इस पे केंद्र पे कितना डिग्री, बताओ जीवा द्वारा बनाया कोण कितना है, 90 आया कि नहीं आया। क्वेश्चन अब आगे, इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी। कॉपी में बनाने की कोई जरूरत, डायरेक्ट आप लिखो थीटा बराबर कितना डिग्री, 90, क्योंकि समकोण बोला है। अब हमें हमेशा जरूरत होती है आर और थीटा की, होती है कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहला स्टेप कहता है कि संगत लघु वृत्तखंड। तो पहला स्टेप देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला लगाओ डायरेक्ट, मिटा दें इसको, ना समझ चुके हो। देखो याद है, कौन किसको किसको याद है, या कहता है क्या है, जो दिख रहा है वही है। देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर माइनस कितना होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन। नहीं समझ में आया, अच्छा क्या हुआ, नहीं समझ में आया। अरे सुनो, वृत्तखंड का नाम लेते जैसे लोगे तुरंत ये वाला फार्मूला लगेगा। त्रिज्यखंड होता तो आता है पाई आर स्क्वायर गुणित थीटा बटे 300 लघु के लिए, और दीर्घ के लिए किससे घट जाता है, वृत्त से। दिमाग से जाके घर पे शाम को या सुबह में याद करो, टाइम मिले तो, ना मिले तो नहीं याद करो, क्योंकि वही चीज बताए नहीं। असल बात नहीं, तुम्हें घर परिवार देखे पर बाल बच्चा यहाँ ज्यादा वो सब रोत हुए दारे तो हार रोती नहीं रोते, रोते ना, हाँ कुकुर। देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ, ए सुनो, हाँ हाँ यहाँ पे, हाँ रुको रुको एक मिनट, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 माइनस, हाँ सही। अब देखो यहाँ पे थीटा का मान कितना रखोगे, सबका देखो, पाई को भी ऐसे रोके रखो, कोई दिक्कत नहीं। आर का मान कितना है, तो 10 दहमा गुणे थीटा का मान कितना है, 90 बटे किसका 300, और माइनस 1/2 आर का मान कितना है, 10 दहमा। हमारी समझ से आर को ले लेना कॉमन, हल मत करना, पहले आसान बनाना है तो 100 कॉमन मिल जाएगा, नहीं बाहर मिल जाएगा। अच्छा गुणे में साइन और थीटा मतलब कितना डिग्री, और साइन 90 बोलता है सीधा सीधा सबका मालिक, मतलब साइन 90 का मान, किधर ले जा रहे हैं बात को समझो, सबका मालिक एक। अब एक बात बताओ कितना कॉमन मिलेगा इसमें, 100 मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ बचेगा पाई और गुणे में ध्यान दो 90 से 90 9 चौको, अरे चिरकुटो यहाँ का मान आएगा पाई/4, 80 ना है तुम्हारा मुंह। देखो 100 का मान 90 तो आएगा पाई/4 माइनस। अब एक बात बताओ, 100 तो बाहर गया है, 90 साइन का मान 1 हो गया, बचा ऊपर 1 नीचे बचा, ऊपर नीचे कितने से गुणा करवा दें, हर बराबर हो जाएगा, दिक्कत वाली बात। तो आ जाएगा 100 और गुणे में देखो नीचे 4 आया, एक बार 4 लिख लीजिए, और ऊपर बचेगा पाई माइनस, आएगा ना। अच्छा 4 से 100 कैंसिल हो कितनी बार में होता है कि नहीं, तो 25 गुणे का पाई-2, पाई का मान कितना रखोगे 22 और हल कर लोगे, आपका किस में आएगा, क्या निकाल रहे हो, क्षेत्रफल, तो आएगा वर्ग सेंट। नहीं समझ में आया, अब मान रखो, अब इसके बाद तुम्हारा काम है, वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है, नोट करो। नहीं